गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी में हंसी खुशी से गुजारा कर रहे होंगे जैसे कि मैं कर रहा हूँ। तो मेरा नाम है वलीद और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और आई एम अ पाकिस्तानी। सो आई हैव अ रिएक्शन चैनल जो कि मैंने अभी अभी आई थिंक 1.5 मंथ हो गया है, 1.5 मंथ तो मैंने स्टार्ट किया हुआ और मैं डेली अपलोड करता हूँ। तो आज हम रिएक्शन देने वाले हैं यार। इंडिया में एक बहुत बुरा हादसा हुआ है, ट्रेन हादसा हुआ है। कसम से ट्रेन ऐसे टकरा गई है। तो उसके बारे में काफ़ी इंटरनेट पर मतलब कि छाया हुआ तो नहीं कहूँगा, अफसोस की बात है। तो वो क्या वो कहते हैं, वायरल हुआ है और उस पर कुछ एक्शन भी लिए गए हैं। सो उसकी मेन बात का नहीं पता कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे है, क्या हुआ था और क्यों ऐसा वाक़या पेश आया है। और उर्दू में हम उसे वाक़या कहते हैं और हिंदी में शायद कहते हैं हादसा, नहीं इस तरह का कुछ कहते हैं। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे और अभी एंड न्यू की वीडियो देखेंगे और उन्होंने वीडियो बनाई है, इस पर काफ़ी डिटेल से बनाई है वीडियो। सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच द रिएक्शन। और यार वैसे दुख हुआ, कसम से दिल से दुख हुआ कि पाकिस्तान में ऐसे हादसे हर साल होते रहते हैं लेकिन इंडिया में काफ़ी देर बाद हुआ है। सो देखते हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ और अब उस हादसे से बचने के लिए क्या उपाय, मतलब क्या तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सो हियर इज़ द वीडियो। कुछ दिनों पहले उड़ीसा में एक डेडली ट्रेन एक्सीडेंट हुआ यार ये जहां रियल पिक्चर है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 200 से ज्यादा लोग मारे गए। यार 278 मारे गए कसम से। ये बहुत ये बड़ा हादसा हुआ 2004 के यार। बाद होने वाला सबसे डेंजरस ट्रेन एक्सीडेंट था एंड आई मैं एम पहले कह श्योर रहा था ना कि क्योंकि इंडिया में मुझे बहुत ट्रेन कम से होते ट्रैवल हैं करना ऐसे बहुत हादसे। पसंद है। और मुझे ही क्यों, 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर रोज ट्रेन से ट्रैवल करते हैं। भारत में यार एक इंडिया का लाख पंद्रह रेलवे हजार स्टेशन किलोमीटर बहुत लंबे बड़ा है, रेलवे कसम से ट्रैक्स हैं वो और फिल्मों हर में दिन दिखाते हैं 12,000 से ज्यादा ट्रेन ये इन ट्रेन की ट्रैक्स पर छतों पर भी दौड़ते लोग हैं। बैठे आज हुए के इस होते हैं। वीडियो में हम जानेंगे कि उड़ीसा में ट्रेन एक्सीडेंट क्यों हुआ, अलग अलग थियोरीज क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है, ऐसे कौन से स्टेप्स है जिनकी हेल्प से हम इसे रोक सकते थे और कैसे कुछ लोगों ने इस ट्रेजेडी का इस्तेमाल अपने गंदे पॉलिटिकल एजेंडाज के लिए किया। हम भारत के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर यार एक 300 सोल्यूशन लोग ओरिएंटेड मारे गए हैं माइंडसेट से कसम वीडियोस से। बनाते हैं। एक अगर हजार आपको से हमारा ज्यादा काम अच्छा घायल हुए लगता है तो मतलब प्लीज कि जख्मी चैनल को हुए। सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये इस आपके लिए तो ओरिजिनल फ्री है वीडियो का लेकिन लिंक इससे नीचे हमारी मैं बहुत हेल्प डिस्क्रिप्शन में होगी। डाल चैप्टर दूंगा, 1, आप जाके लाजमी उड़ीसा चेक में कर क्या सकते हुआ। चलिए समझते हैं कि उड़ीसा का ये ट्रेन एक्सीडेंट क्यों और कैसे हुआ। ये पूरी कहानी 3 ट्रेन की है, कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और एक गुड्स ट्रेन। 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर हैं। में 2 एक जून हादसा हुआ। यहाँ 2 मेन लाइंस हैं, एक अप लाइन और एक डाउन लाइन। अप लाइन से कोरोमंडल एक्सप्रेस आ रही थी और डाउन लाइन से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। कोरोमंडल एक्सप्रेस का स्पीड था 128 किलोमीटर प्रति घंटा। एक्चुअली ये दोनों 128। ट्रेन एक दूसरे को आराम से क्रॉस करके निकल सकती थी, लेकिन अचानक से कोरोमंडल एक्सप्रेस अप लाइन को छोड़कर अप लूप लाइन पर चली गई और यहाँ खड़ी एक गुड्स ट्रेन से टकरा गई और डीरेल हो गई। उसके कुछ कोचेस डीरेल होकर डाउन लाइन से आने वाले दूसरे ट्रेन से टकरा गए। इन शॉर्ट दिस इज व्हाट हैपेंड। अब कुछ सवाल खड़े होते हैं। यार एक पहला सवाल, छोटी सी क्या ये गलती की पूरा वजह से एक्सीडेंट इतना ओवर बड़ा हादसा स्पीडिंग की वजह पेश से आ हुआ? गया। द आंसर इज नो। ड्राइवर को मैक्सिमम 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाने की अनुमति थी और वो 128 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा था। हाँ, इनफैक्ट ड्राइवर ड्राइवर कहता है की कि कोई उसे ग्रीन गलती नहीं सिग्नल भी मिला था, इसीलिए ऑफिशियल्स ने उसे क्लीन चिट दे दी। दूसरा सवाल, इस ट्रेन ने अचानक से ट्रैक कैसे बदला? कुछ बातें हैं जिनके बारे में इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है और हो सकता है कि आने वाले समय में और खुलासा हो और रीजन सामने आए। एक प्लेन में ब्लैक बॉक्स होता है जो हर चीज का डेटा रिकॉर्ड करता है, कितने ये बजे जैसे क्या हुआ, जहाज में किसने नहीं क्या होता वो एक्शन ब्लैक लिए बॉक्स, एक्सेट्रा। वो इसकी मदद से रिकॉर्डिंग प्लेन रिकॉर्ड क्रैश करता होने है। पर पता चलता है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। वैसे ही एक ट्रेन में डेटा लॉगर होता है जिसमें सिग्नलिंग सिस्टम, स्टेशन एक्टिविटीज और ड्राइवर के एक्शंस का डेटा रिकॉर्ड होता है। इस डेटा लॉगर से हमें प्रॉपरली क्या हुआ इसकी जानकारी मिल सकती है, लेकिन मीडिया ने कुछ और ही किया। कई मीडिया एजेंसीज ने साइट पर जाकर पैसेंजर्स का इंटरव्यू लेना स्टार्ट किया, जिससे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प होने के बजाय पैनिक और गुस्सा फैल गया। इससे अचीव कुछ नहीं हुआ, क्योंकि जब इस इवेंट लॉगर की जांच पड़ताल होगी तभी पता चलेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। हमारे बिल्कुल, रेल तभी मिनिस्टर पता अश्विनी असल बात वैष्णव जी तभी कहते हैं सामने कि आएगी ये ना एक्सीडेंट यार। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और पॉइंट मशीन में किए गए एक चेंज की वजह से हुआ। ये वीडियो रिकॉर्ड करते समय सिग्नलिंग सिस्टम का फेलियर इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी है। तीसरा सवाल, इसी साल फरवरी के महीने में ऐसा ही एक इंसिडेंट मैसूर में रोका गया,
जहां ये हाईलाइट किया गया कि सिस्टम में सीरियस फ्लॉज है, लेकिन इस पर कोई सीरियस एक्शन नहीं ली गई। यार क्यों? वहाँ भी चैप्टर 2, इंडिया लोगों का पाकिस्तान वाला हाल रिएक्शन। है, जब भी भारत में जैसे कोई दुर्घटना गवर्नमेंट होती है काम तो नहीं करती इन अजीबोगरीब चीज़ों रिएक्शन पर। सामने आता है। कुछ लोग हैं जो इस पूरे इंसिडेंट को एक कम्युनल एंगल देना चाहते हैं। लोगों ने ट्विटर पर ये पोस्ट करना स्टार्ट किया कि ये एक्सीडेंट एक फ्राइडे को हुआ और ड्रोन फुटेज शेयर करके कहा कि आसपास में दिखने वाला ये स्ट्रक्चर एक मॉस्क हो सकता है, लेकिन असल में ये एक इस्कॉन टेम्पल है। एट द सेम टाइम कुछ पॉलिटिशियंस ने इस पूरे इंसिडेंट का पॉलिटिकल फायदा लेने की भी कोशिश की। फोकस सिर्फ मुसलमान आ एग्जैक्टली जाना किस नीचे पार्टी यार। की है इस पर हो रहा था, ना कि हमारे सिस्टम में क्या बदलाव होने की जरूरत है इस पर। और ये भारत के लिए काफी खराब न्यूज है। इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा होने वाली है और इससे पहले भी जब ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी तब सीबीआई ने ही इसकी जांच की थी। कुछ पॉलिटिकल पार्टी सीबीआई को इन्वॉल्व करने के अगेंस्ट है। लॉजिक मेरी समझ के बाहर है। अगर आपको लॉजिक पता चलता है तो फिर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। उड़ीसा पुलिस ने लोगों को एक सख्त वार्निंग दी है कि जो भी इस इंसिडेंट के बारे में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने की कोशिश करेगा उस पर सख्त कार्रवाई होगी। तो मेरी हमारे फॉलोअर्स से और हमारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है यार कि गलत जब तक खबरें कोई भी ना वेरीफाइड फैलाया करो, इन्फॉर्मेशन कसम से नहीं आती इससे तब तक सोशल बहुत मीडिया पर बड़ा इसके बारे नुकसान में हो कुछ जाता है। भी एक अच्छी चीज अनवेरीफाइड होने शेयर मत लगती है, कीजिए। लेकिन चैप्टर जब 3, आप उसको ट्रेन गलत तरीके एक्सीडेंट से की बयान हिस्ट्री। करते हो, इस वीडियो की वो शुरुआत में चीज हमने गलत हमारा तरीके से ट्रेन होने सिस्टम लगती है। कितना बड़ा है और कितने ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में बात की। ट्रैक लेंथ की बात की जाए तो हमारा रेलवे सिस्टम दुनिया में 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है, लेकिन दुनिया यूरोप में या चौथा अमेरिका बड़ा, जैसे सिस्टम लेकिन जितना एडवांस ऐसी नहीं। सुविधा वंदे भारत ट्रेन से के क्या साथ कहते हम हैं, या कोशिश जरूर सहूलियात कर नहीं रहे दी हैं, गई। लेकिन ट्रेन के साथ साथ ट्रेन ट्रैक्स इंप्रूव होना भी जरूरी है। ट्रेन डीरेलमेंट्स और एक्सीडेंट्स भारत के लिए कोई नई बात नहीं। चलिए हिस्ट्री देखते हैं। 1981 में केरला के पेरुमन के पास आइलैंड एक्सप्रेस एक लोकल ट्रेन से टकराई और 150 लोग मारे गए। 1995 में यूपी के फिरोजाबाद में पुरुषोत्तम एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस के साथ टकराई, जिसमें 358 लोगों की जान गई। 1998 में पंजाब के खन्ना में जम्मू तावी सेल्डा एक्सप्रेस कालिंदी एक्सप्रेस से वैसे टकराई ट्रेन और से इसमें तो ट्रेन 212 ट्रेन ही लोगों की नजर आ जान रही गई। है जहाँ पर, 1999 में तो असम काफी में ब्रह्मपुत्र सीरियस में ये अवध सूरत असम हाल है एक्सप्रेस से वहाँ की। टकराई और इसमें 290 लोग मारे गए। एक ट्रेन एक्सीडेंट के कई रीजंस हो सकते हैं। ड्राइवर की गलती, सिग्नल मैन की गलती, मैकेनिक की गलती या फिर सैबोटाज भी, यानी जानबूझकर एक ट्रेन एक्सीडेंट करवाने की कोशिश। सीएजी का ये रिपोर्ट कहता है कि 2018 से लेकर 2021 तक होने वाले सारे एक्सीडेंट्स में से 70% एक्सीडेंट्स डीरेलमेंट की वजह से हुए थे। यानी डीरेलमेंट्स के हादसे होते रहते हैं और इस पर एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने की सख्त जरूरत है। चैप्टर 4 यार इनको सोचना चाहिए। अक्सर कोई भी कसम से दुर्घटना इतनी होती है तो जाने लोग की हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में जरूर बात करते हैं, 270, लेकिन 300 सॉल्यूशंस के बारे में कसम से। काफी कम लोग होते हैं जो बिला बात वजह कर पाते हैं। मारेगी। चलिए इसमें आज कुछ बच्चे सॉल्यूशंस होंगे, डिस्कस करते हैं जिससे हम औरतें भारत के होंगी, सिस्टम को आदमी 1% होंगे। क्यों ना हो बेहतर बना सकते हैं। नंबर 1 है कवच सिस्टम। कवच हमारे रिसर्च डिजाइन स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ एक सिस्टम है। ये एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। होता यह है कि एक लोको पायलट यानी एक ट्रेन का ड्राइवर जब भी कोई सिग्नल जंप करता है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। वो ट्रेन का कंट्रोल ले लेता है और ऑटोमेटिकली ब्रेक्स लग जाता है। SPAD यानी सिग्नल पास्ट एट डेंजर एक्सीडेंट्स के मेजर रीजंस में से एक है। वैसे ही अगर ट्रेन के पाथ में अचानक से कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है तो फिर भी ब्रेक्स लग जाता है। यानी हो सकता है कि अगर ये कवच सिस्टम यहाँ पर एक्टिवेटेड होता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता या फिर बच इतना जाता गंभीर कसम नहीं से। होता। इतने इस सिस्टम में लोगों जब भी की ट्रेन जान लेवल गई क्रॉसिंग से यार। गुजरती है तो ऑटोमेटिकली भी सीटी बेगुनाह बजती है, देख यानी ड्राइवर एरर की वजह से होने वाले एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं। पिछले साल इस सिस्टम का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया और 2023 मार्च तक इन टोटल 1465 किलोमीटर के ट्रैक्स पर 77 लोकोमोटिव्स और 135 स्टेशंस पर ये सिस्टम एक्टिव है। मार्च 2024 तक न्यू दिल्ली से मुंबई और न्यू दिल्ली से हावड़ा इस एरिया में ज्यादा मूवमेंट होने की वजह से ये सिस्टम यहाँ पर पहले शुरू होने जा रहा है। ये सिस्टम पूरे भारत में शुरू करने के लिए एटलीस्ट आने वाले 5 से 6 साल जाने वाले हैं, लेकिन इसे हमें फास्ट करने की जरूरत है। सोल्यूशन नंबर 2 इज इंस्पेक्शन। हमारे रेल मिनिस्टर कहते हैं कि सैबोटाज के चांसेस अभी एलिमिनेट नहीं हुए, यानी हो सकता है कि किसी ने जानबूझकर ये एक्सीडेंट करवाया हो। इसीलिए इस इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई इन्वॉल्व होने वाली है। 2010 में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस ऐसे ही डिरेल हुई थी जिसमें 148 लोग मारे गए थे। इसमें माओइस्ट लोगों का हाथ पाया गया। ऐसे इंसिडेंट्स अवॉइड करने के लिए सख्त स्टेप्स लेने ही होंगे। सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन्स, इंफ्रारेड सेंसर्स, रेडार और लाइडार सिस्टम्स की मदद से ट्रैक्स के साथ होने वाली टैंपरिंग डिटेक्ट की जा सकती है। सोल्यूशन नंबर 3, हमारी रेलवे सिस्टम ओवरबर्डन्ड है और ट्रैक्स रिपेयर्स के लिए, मेंटेनेंस के लिए टाइम नहीं जितना मिलता। ये एक इंडिया रियलिटी वाले है। इसे रेलवे सुलझाने की इस्तेमाल कोशिश करते हैं, होनी उस लिहाज चाहिए। से लेटेस्ट इनका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो करके रेलवे हमारी सिस्टम है वो सिग्नलिंग सिस्टम इंतहाई को नाकस improve है, करके कमजोर देश है, की वीक लाइफलाइन है। माने जाने वाले इन ट्रेन्स को हम बेहतर बना सकते हैं, पूरे भारतवासियों के लिए और सेफ बना सकते हैं। सीएजी का रिपोर्ट कहता है कि ट्रैक्स के रिन्यूअल्स के लिए जितने फंड्स एलोकेट होते हैं वो यूज ही नहीं होते।
इसका मतलब ये है कि बजट होने के बावजूद एग्जीक्यूशन में कमी की वजह से रिपेयर्स यार और वो फिर मेंटेनेंस का पैसा काम जा पीछे कहाँ पड़ है? जाता इतना है। पैसा चैप्टर इकट्ठा 5 करते हैं सिल्वर ये लाइनिंग। ट्रेन वाले। यू सी, जो लोग इंजर हुए या फिर जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके लिए किसी भी तरह का कॉम्पेंसेशन इनफ नहीं है। लेकिन इस इंसिडेंस में कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन्हें हमें एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना काफी जरूरी है। ओडिशा अपने स्टेट ऑफ द आर्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाना जाता है। 15 फायर रेस्क्यू टीम्स, 100 डॉक्टर्स, 200 पुलिस और 200 एम्बुलेंसेस इमीडिएटली हादसे की जगह पहुंचे। लोकल बस चलो ऑपरेटर्स ये ने बात तो भी अच्छी इंजर्ड होगी लोगों को यार। हॉस्पिटल्स तक पहुंचाने में हेल्प। सिर्फ 12 घंटों में 500 से ज्यादा ब्लड डोनर्स सामने आए। एक समय ऐसा भी आया कि ब्लड बैंक से वॉलंटियर्स को घर भेजा क्योंकि उनके पास सफिशिएंट ब्लड जमा हो गया था। इन ब्लड डोनर्स में कई महिलाएं भी शामिल थी। मदद करने के लिए कई कंपनीज भी सामने आई। अदानी ने जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स को इस एक्सीडेंट में खोया उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रॉमिस किया। रिलायंस ग्रुप ने इन सारे विक्टिम्स के लिए एक 10 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च किया। जो एम्बुलेंसेस इमरजेंसी सेवा में लगे थे उनके लिए रिलायंस ग्रुप ने फ्री में फ्यूल प्रोवाइड किया। यहाँ तक विक्टिम्स यार के लिए चलो आने वाले कुछ 6 कुछ महीनों बात के तो लिए अच्छी फ्री होगी राशन यार भी यार। प्रोवाइड करने का प्रॉमिस किया। जिन महिलाओं ने अपने पर हस्बैंड को इस एक्सीडेंट में खोया एक है बंदा चला उनके लिए गया, उसने ट्रेनिंग और वापस तो नहीं स्किल आना। डेवलपमेंट आप यार रिलायंस की ओर से प्लीज होने कुछ ना वाला कुछ है। करो यानी कई वहाँ। लोग अपने अपने लेवल पर आजकल इस तो नेट का क्राइसिस को दौर है, सुलझाने आप में नेट लोगों पर को डिलीट राहत करो, पहुंचाने इसको में हेल्प कर सुधारो। रहे हैं। एंड तो वो दैट इज द उन पे खुद स्पिरिट ही ऑफ प्रेशर वर्क। आ जाएगा और अगर वो आपको खुद इस ही वीडियो काम से वैल्यू करेंगे। मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें सोशल मीडिया पर सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिए क्योंकि हमारे रेलवे सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की सख्त जरूरत है। कुछ बिल्कुल एक्शंस लेने की सख्त जरूरत है और यही इंपॉर्टेंट बात, आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। यार ये थी वीडियो। काफ़ी यार दुख हुआ इस तरह की वीडियो देखकर। होता है दुख, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई और मुल्क हो। एक बेगुनाह की जानें गई हैं, वो भी 300 278 हैं, 300 समझ लो आप। बाकी जो रिकॉर्ड में नहीं हुए वो तो अलहदा बात है। आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए यार। आपका मेन मतलब कि मेन जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो है ही ट्रेन। एक मज़दूर बंदा, एक ऑफ़िस वाला बंदा, इस तरह के काफ़ी जो वर्क करते हैं वो ट्रेन से ही जाते हैं आपके यहाँ। आपको इसके बारे में सोचना चाहिए, इसकी इम्प्रूवमेंट के बारे में सोचना चाहिए। यार एक जान से ज़्यादा तो कुछ नहीं होता ना। आप प्लीज़ इसके लिए वर्क करो, कुछ ना कुछ लाओ यार। वैसे तो कहते हैं हम बहुत टेक्नोलॉजी वाले बंदे हैं, इंडिया इतना आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब आपकी परफॉर्मेंस की बात होती है तो आप बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हो। बातें तो हर कोई कर लेता है, लेकिन असल बंदा वो है जो काम करके दिखाता है। अगर आप जो हमसे बेहतर मानते हो हमारा सिस्टम सही नहीं है, हमारे पॉलिटिशियन सही नहीं है, तो कम से कम उनको सही तो करो। जब ऐसी बात निकलती है तो आपकी सच्चाई का पता चलता है, आपकी टेक्नोलॉजी का पता चलता है कितनी भारी है। सो वीडियो को यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस ट्रेन हादसे के बारे में जानने का काफ़ी जानना होगा। आई थिंक टाइम आ गया है कि हम वीडियो को क्विट कर दें, बंद कर दें। कीप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमेशा झूठी खबरें ना फैलाएं, अच्छी खबरें फैलाएं। और क्योंकि अच्छी खबरें फैलाने से ही, अच्छी खबरें फैलाने से ही अच्छाई बढ़ती है। तो मुझे फ़र्क पड़ा इस वीडियो को देखकर, आपको भी पड़ा होगा। कुछ सोचो यार। बाय बाय।